लास्ट वीडियो में हम इंस्टॉल कर चुके थे गोलैंग को अपना कंप्यूटर में। हम वीएस कोड को भी इंस्टॉल किए थे। अभी क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर जो लास्ट टाइम हम बनाए थे उस फोल्डर को यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। फोल्डर को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ कोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक न्यू फाइल खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हमारा एक न्यू फाइल खुला, इसको हम यहाँ पे मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमाइज़ करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंस्टॉलेशन करेंगे। लास्ट टाइम हम यहाँ पे यहाँ पे बेसिकली दो गो एक्सटेंशन को इंस्टॉल किए थे, एक कोड रनर को और एक गोलैंग का एक एक्सटेंशन था उसको हम इंस्टॉल किए थे। अभी एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, ये ऑप्शनल है, ये मैं यूज़ करता हूँ, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो नहीं करो, डिपेंड आप पे करता है। तो उस एक्सटेंशन का नाम है फ्लुएंट आइकन। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे फ्लुएंट सर्च करेंगे ना तो यहाँ पे देखो फ्लुएंट आइकन आया, तो सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो देखना ये जो हमारा है इसका जो लुक है वो चेंज हो गया। अगर इसको डिसेबल करते हैं तो देखो ये पहले जैसा लुक आ गया, और इसको इनेबल करेंगे तो ये बेसिकली ये देखो ये हमारा चेंज हो गया इसका लुक। तो ये ऑप्शनल था, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो करो, नहीं तो ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। बेसिकली एक ये एक्सटेंशन को यहाँ पे बेसिकली इंस्टॉल करना था जो कि मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे सेट कर देते हैं तो ये हो गया। ठीक है, छोड़ देते, अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको बाद में देख लेंगे। देखो अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक छोटा सा सेटिंग करना है। यहाँ पे सेटिंग का आइकन है, इस पर क्लिक करना और बेसिकली सेटिंग्स पे क्लिक कर देना। उसको करना ये कि यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करके आफ्टर डिले इसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, पहला चीज़ ये। दूसरा ये है कि यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ है, तो यहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ 25 है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यही दो सेटिंग था जो कि बताना था, और एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाना था जो कि मैं यूज़ करता हूँ। अब क्या करना है कि एक और ट्राई करते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सेट हो जा भाई। फ्लुएंट आइकन पे क्लिक कर देंगे, ये हो गया। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से इसको हटाते हैं, तो ठीक है, देखो यहाँ पे ये हो गया सेट। आपको अगर यूज़ करना है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, डिपेंड करता है आप। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे लास्ट वीडियो में एक बेसिक सा कोड लिखे थे हेलो वर्ल्ड करके, उसको आज हम समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हम फाइल लास्ट वीडियो में बनाए थे, उसको मैं डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि फिर से मेरा मन कर रहा है बनाने का न्यू फाइल, कोई रीज़न नहीं है। कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे कर्सर ला रहे थे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे मैं इस तरह सेट कर देता हूँ। ये फाइल वो वाला खुला हुआ है जो कि हम बनाए थे गोलैंग ट्यूटोरियल करके, और यहाँ पे ये हमारा वीएस कोड खुला हुआ है। ठीक है, यहीं से हम अपना वीएस कोड को राइट क्लिक करके यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे जा करके खोले थे। इसका मतलब ये होगा ये जो हमारा फोल्डर है, यही फोल्डर हमारा इस वीएस कोड में भी खुला हुआ है। तो क्या करेंगे ना, यहाँ पे मैं बताया था कि ये जो पहला जो आइकन है, इससे हम न्यू फाइल बना सकते हैं, और यहाँ पे जो है आइकन, इस पर क्लिक करके हम एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं। तो हम ऑलरेडी गोलैंग ट्यूटोरियल करके नाम पे एक हमारा फोल्डर है, तो हम क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं। बेसिकली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे वीडियो अंडरस्कोर 2 और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक फ़ोल्डर बन गया जिसके अंदर हम जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किया कि एक न्यू फोल्डर हम बना दिए। ठीक है, क्या किया, हम यहाँ पे एक ऑलरेडी में फोल्डर बना हुआ था जिसमें हम पहले बनाए थे, उसके अंदर हम यहाँ पे क्लिक करके वीडियो अंडरस्कोर 2 नाम का एक और फोल्डर बना दी। अब हम करेंगे ये कि बेसिकली यहाँ वीएस कोड में इस फोल्डर पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे पहला ऑप्शन पे न्यू फाइल है उस पर क्लिक कर देंगे, और बेसिकली main.go टाइप करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखना, जैसे हम इंटर किए यहाँ पे कुछ नहीं हो, बट यहाँ पे जैसे ही हम क्या बोलते हैं मैं वीडियो अंडरस्कोर 2 के अंदर गया, तो ये हमारा एक मेन नाम का फाइल बन गया जो कि हमारा बेसिकली गोलैंग का फाइल बना हुआ। तो बेसिकली यही बताना था, इस तरह से हम फाइल बना सकते हैं वीएस कोड से भी, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ भी हम फाइल बनाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यही बताना था। अब इसको यहाँ से क्लोज करके और इसको मैक्सिमाइज़ कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि लास्ट वीडियो में हम एक छोटा सा कोड लिखे थे, ये वाला कोड, ये मेरा कॉपी था तो हम इसको डायरेक्टली पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखे थे, तो यहाँ पे जैसे
पेस्ट क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम जैसे इस कोड को लिखे तो ये हमारा एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है इसको हम बाद में समझेंगे, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करेंगे, इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। हमको पता है कि ये जो हमारा फाइल है ये हमारा गोलैंग ट्यूटोरियल करके फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल है video_2, उस मतलब आई मीन video_2 ये हमारा फोल्डर है, उसके अंदर ही main.go फाइल है। तो हमारा यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पे अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा video_2 में है, उसको सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे। तो ये देखना हमारा ये एरर चल गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम समझते हैं, एक बार हम इस कोड को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम कोड रनर इंस्टॉल किए थे एक्सटेंशन, और इसको यहाँ से फ्रंट आइकन को हटाने दो, तो कोड रनर इंस्टॉल किए थे, इसके वजह से हम यहाँ पे डायरेक्टली इस कोड को रन कर पा रहे हैं। तो बेसिकली इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड नाम का एक प्रोग्राम रन होके हमारा आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो इसको एक इस तरह से हम रन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, रन कोड पे क्लिक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा ये दूसरा मतलब बेसिकली फिर से ये हमारा रन हो जाएगा। तो ये दो तरीका से हम यहाँ पे कोड को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही रन करेंगे तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड आया, तो अब इस प्रोग्राम को हम समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है पैकेज मेन। तो ये पैकेज मेन होता क्या है, तो बेसिकली एक छोटा सा यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहे तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इन गो अ प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज इनटू पैकेजेस। द मेन पैकेज इज स्पेशल बिकॉज इट रिप्रेजेंट द मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। सो बेसिकली इतना ये समझो कि गोलैंग में हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो वो हमारा पैकेज मेन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो वो हमारा गोलैंग में कोई भी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो वो हमारा पैकेज मेन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो ये पैकेज क्या है, ये मेन क्या है, तो ये जो हमारा मेन है ये हमारा मेन एक पैकेज है, पैकेज का नाम है मेन। और ये पैकेज क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जो लास्ट वीडियो में हम इंस्टॉल किए थे अपना कंप्यूटर में गोलैंग का वेबसाइट से जा करके, वो था हमारा कंपाइलर। कंपाइलर हम क्यों इंस्टॉल किए थे, क्योंकि हम गोलैंग का कोड अपना कंप्यूटर में, अपना लोकल कंप्यूटर में हम उसको रन कर सकें। बेसिकली हम गोलैंग को यूज़ करना चाहते थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल किए वो क्या होगा, वो फाइल में उसका कोड कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा। तो ये जो पैकेज होता है ये बहुत सारा फाइल का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, तो यही होता है पैकेज। पैकेज क्या होता है, फाइल का बहुत सारा कलेक्शन जिसका हेल्प से हम कोड को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है पैकेज। तो क्या होता है, ये हमारा पैकेज है जिसका नाम मेन है। ठीक है, तो बेसिकली फाइल के पैकेज क्या होता है, कलेक्शन, बहुत सारा फाइल का कलेक्शन होता है। ठीक है, मेन उस पैकेज का नाम है। क्योंकि हम गोलैंग में है तो अगर हमको कोई भी रन कोड को हमको रन करना है, कोई भी प्रोग्राम बनाना है, तो हमारा जो गोलैंग है वो पैकेज मेन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो ये होता है पैकेज मेन। उसके बाद क्या है, इंपोर्ट FMT। दूसरे लाइन में हमारे लिखा हुआ था इंपोर्ट FMT। तो इंपोर्ट FMT क्या होता है, इंपोर्ट मतलब क्या होता है, ले आना कहीं से, इंपोर्ट कर लेना FMT को। तो इस लाइन का मतलब है कि FMT को इंपोर्ट कर लो। तो FMT को कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, इस पैकेज मेन से हम बेसिकली FMT को इंपोर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें गोलैंग का कुछ ऐसा फंक्शनैलिटी यूज़ करना है जो कि हमें FMT प्रोवाइड कराता हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो हर तरह का फंक्शनैलिटी गोलैंग का मेन पैकेज में अवेलेबल है। क्योंकि मेन पैकेज में बहुत सारा फाइल है, तो FMT क्या है, एक फाइल है मेन पैकेज के अंदर का। तो क्योंकि हमको FMT का फंक्शनैलिटी यूज़ करना है जो कि पैकेज मेन के अंदर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे इंपोर्ट FMT। FMT एक फाइल है पैकेज मेन के अंदर का। ठीक है, तो ये होता है इंपोर्ट FMT का मतलब। उसके बाद हम यहाँ पे लिखे थे फंक्शी मेन। फंक्शी क्या होता है, फंक्शी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक फंक्शन को प्रोग्राम गोलैंग में। और मेन क्या है, मेन एक फंक्शन है। ठीक है, बेसिकली फंक्शी ये जो लिखा हुआ ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कि एक फंक्शन है। मेन हमारा ये रिप्रेजेंट करता है कि ये मेन नाम का एक फंक्शन है। बेसिकली मेन ये हमारे एक फंक्शन का नाम है। और ये जो दो ब्रैकेट है इसको बेसिकली हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। इस ये रिप्रेजेंट करता है कि बेसिकली ये फंक्शन है। फंक्शी से हम किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं।
मेन हमारा उस फंक्शन का नाम होता है, और ये जो हमारा ये जो पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट है ये एक तरह से सिंबल होता है फंक्शन का प्रोग्रामिंग में। बेसिकली ये सिंबल होता है, और ये जो दो ब्रैकेट है इस दो ब्रैकेट के अंदर हम कोड लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन एक ऐसा जगह होता है, मेन फंक्शन एक ऐसा प्लेस होता है जिसके अंदर हम कोई भी कोड लिखेंगे तो हम उसको रन कर पाएंगे। अगर हमको कोई भी कोड रन कराना है तो उसको हम मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे और उसके बाद रन करेंगे। जैसे कि अभी हम इसको रन कराते हैं तो ये हमारा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा गया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा कोड लिखा हुआ है ये कोड हमारा मेन फंक्शन के अंदर है। अगर हम इस एफएमटी को यहाँ से हटा करके इस दो ब्रैकेट के बाहर हम ले आते हैं तो ये ऑलरेडी हमारा एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमको कोई भी कोड अगर रन कराना है गोलैंग में तो उसको हमको एक फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा। और इसका जगह कहाँ से होता है, ये पहला ब्रैकेट से लेकर के लास्ट ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड लिखेंगे उसको हम रन कर पाएंगे, उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे गोलैंग के लिए। सो बेसिकली यही होता है गोलैंग का बेसिक स्ट्रक्चर। हम समझ चुके हैं कि गोलैंग का बेसिक स्ट्रक्चर हम कभी भी कोड करेंगे तो हम पैकेज में लिखेंगे, इंपोर्ट करेंगे, एक मेन फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो हम एफएमटी किए थे, एफएमटी एक फाइल हम इंपोर्ट किए थे पैकेज मेन से, ये हमारा क्या करता है बेसिकली, अभी हम इसको रन करेंगे, अभी हम इसको जैसे रन करेंगे तो ये देखो हमारा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा गया। क्यों लिखाया? क्योंकि हम यहाँ पे एक फाइल इंपोर्ट किए हैं जो कि हमारा पैकेज मेन में वो हमें एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करा सकते हैं डिस्प्ले में। क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट लिखें, एफएमटी लिखें, उसके बाद हम प्रिंट एलन लिखें, फिर हेलो वर्ल्ड लिखें। इसका मतलब सबसे पहले हम क्या किए, जो फाइल को हम इंपोर्ट किए यहाँ पे लिखे, उसके बाद हम प्रिंट एलन लिखे, फिर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखे। तो हम प्रिंट एलन का जो कॉन्सेप्ट है इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि जो एफएमटी है ये हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने में अपना डिस्प्ले में। अगर हम इस एफएमटी को यहाँ से कमेंट कर देंगे तो ये देखो हमारा यहाँ पे बेसिकली एरर आएगा। कमेंट क्या होता है बेसिकली इसको बाद में समझेंगे, इतना समझ लो कोई भी कोड को हमको रोकना है, वो रन ना हो तो हम बेसिकली उसके पहले हम यहाँ पे दो गो ये हम यहाँ पे सिंबल दे देते हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट होता है, किसी भी लाइन को कमेंट करना है उसको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल और इंटर कर देंगे, सो ये हमारा रन हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली यही होता है हमारा गोलैंग का बेसिक स्ट्रक्चर। हम समझ चुके हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। लास्ट वीडियो में हम समझे थे कि गोलैंग क्या होता है, VS कोड इंस्टॉल किया तो बेसिकली इंस्टॉलेशन देखे थे। आज हम बेसिक स्ट्रक्चर समझ चुके हैं गोलैंग का, ठीक है। इस टॉपिक का नोट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक हो, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, डाउनलोड कर लेना। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक हो, वहाँ से एक्सेस कर लेना। कि सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।